फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ नए फीचर्स आए हैं जिसके बारे में कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें ट्विटर के माध्यम से सूचित किया है कि उनका जो टैगलाइन है फ्रेंड्स वो ये है कि फाइलिंग करो झट से और प्रोसेसिंग होगी पट से। यानी कि हम जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, जितने भी लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो अपने ड्यू डेट के पहले अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें और उनकी प्रोसेसिंग जल्द से जल्द हो सके ताकि उनको रिफंड मिलने में दिक्कत ना हो। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नई स्कीम को लॉन्च किया है जिसके तहत सारे टैक्स पेयर्स यदि अपना रिटर्न ड्यू डेट के पहले यदि फाइल कर देते हैं तो उनकी जो ITR है वो जल्द से जल्द प्रोसेस होगा और उनको टैक्स का रिफ़ंड उन्हें जल्द से जल्द मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इसके जो नई स्कीम है इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि ये नई स्कीम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं और कौन लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। उसके पहले फ्रेंड्स, हम इनकम टैक्स रिटर्न के ड्यू डेट्स के बारे में जान लेते हैं। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे ये बहुत सारे लोगों ने ये लिखा था, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं सच है, कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है वो 31 जुलाई से बढ़ा करके 31 दिसंबर कर दी गई थी इंडिविजुअल्स के लिए, और जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट रिक्वायर्ड है उनके लिए 31 जनवरी कर दिया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस सवाल को कर रहे हैं कि क्या इस डेट को एक्सटेंड होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, ये डेट एक्सटेंड होना चाहिए, आगे 2021 में भी फर्दर एक्सटेंड हो जाना चाहिए। इसके रिलेटेड सुरेश प्रभु ने, फॉर्मर कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को ये लेटर लिखा था कि आप इस जो भी ITR फाइलिंग का जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर और 31 जनवरी, इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए। लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, उनके इस जितने भी लोगों की ये प्ली थी, ये रिक्वेस्ट था, उसको उन्होंने खारिज कर दिया सिरे से। कोई भी डेट का एक्सटेंशन नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। आप इस चीज़ से क्लियर हो लीजिए कि ITR फाइलिंग की जो डेट एक्सटेंड की गई थी पहले, वही डेट अभी भी है और आपको उसी डेट के अंदर अपना ITR फाइलिंग करनी है। यानी कि इंडिविजुअल के लिए 31 दिसंबर 2020 है, और जो लोग बिजनेस क्लास के पर्सन हैं जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट रिक्वायर्ड है उनको 31 जनवरी 2021 तक अपना ITR फाइल करना नेसेसरी है। यदि हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न को, यदि इंडिविजुअल्स अपना ITR 31 दिसंबर तक नहीं फाइल करते हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टी 10,000 रुपीज़ लगेगी लेट फीस के रूप में। और जिनका नेट टोटल इनकम सारे एग्जेम्पशन को लेने के बाद, क्लेम करने के बाद नेट टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर आता है तो उनकी जो पेनल्टी लगेगी, लेट फीस लगेगी, वो 10,000 रुपीज़ लगेगी। और जिनका फाइनेंशियल ईयर में नेट टोटल इनकम यानी कि एग्जेम्पशन लेने के बाद नेट टोटल इनकम 5 लाख से कम है, उनको 1,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी। सो फ्रेंड्स, हम पेनल्टी क्यों दें? यदि हमारे पास टाइम है तो हम अपने ITR को टाइम टू टाइम फाइल करते चलें ताकि हम अपने लीगल कंप्लायंसेस को, टैक्स कंप्लायंसेस को हम कंटिन्यू रख सकें ताकि हमें जो है पेनल्टी ना देनी पड़े। सो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड ITR को फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हम सारे टैक्स पेयर्स को ये नई स्कीम से अवगत कराया है कि फाइलिंग करो झट से और प्रोसेसिंग होगी पट से। यानी कि आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है विद इन द ड्यू डेट, और ताकि आपका प्रोसेसिंग भी झटपट हो सके और आपको रिफंड मिल सके। सो इस वीडियो में फ्रेंड्स इसी के बारे में पूरा डिटेल में बात की जाएगी। आप इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी इसी तरीके से नए वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें। और फ्रेंड्स, आप घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नई वीडियोस बनती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स,
जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो नया जो फीचर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ ITR 1 जो कि सैलरी इनकम के डिक्लेरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ITR 4 जो कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस एंड इनकम फ्रॉम सैलरी, इन तीनों के लिए ITR 4 यूज़ किया जाता है। और इन दोनों फॉर्म्स के लिए इन्होंने ये जो नई फीचर्स लॉन्च की इन दोनों फॉर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी एक सैलरी क्लास के पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल है और एक बिजनेस क्लास के पर्सन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। सो फ्रेंड्स, इन दोनों लोगों के लिए एक नई फीचर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लाई है और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपना रिटर्न जल्द से जल्द भरें ताकि आपका ITR जो है झट से झट प्रोसेस हो सके। सो फ्रेंड्स, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी में पहला है कि टैक्स पेयर हुज ITRs आर वेरीफाइड, यानी कि आपने यदि अपना ITR अपलोड कर दिया है, ITR फाइल कर दिया है फ्रेंड्स सक्सेसफुली, तो उसे आपको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि पहले वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि आपको ITR 5 जो है वो विदिन 120 डेज़ के अंदर CPC सेंटर्स पे भेजना पड़ता था ताकि आपका ITR प्रोसेस हो सके। अब तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस ITR के पोर्टल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसमें कि आप अपने ITR को ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जो है पहले जो है अपने ITR को वेरीफाई करने के लिए अपने इनकम टैक्स वेबसाइट पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन में आप फ्रेंड्स ई फाइल पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे आप जाएंगे फ्रेंड्स, ई फाइल पे आपको इस ई फाइल पे जाना होगा। ई फाइल से आप ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करेंगे। ई वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास देखने को मिलेंगे, जिसमें कि ऑप्शन 1 है जनरेट ई फाइलिंग OTP, यानी कि ई फाइलिंग OTP जनरेट करके भी आप अपना ITR ई वेरीफाई कर सकते हैं। आप जो है नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना EVC जनरेट करके और आप ITR को ई फाइलिंग कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू भी आप अपना जो EVC जनरेट करके अपना ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं। आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है फ्रेंड्स वो प्री वैलिडेट होना चाहिए, जो कि हम आगे आने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे प्री वैलिडेट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को। और अभी रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पे आधार OTP को भी इन्होंने ऐड कर दिया है, जिसमें कि आप अपने आधार OTP के माध्यम से भी आप EVC जनरेट करके आप अपने ITR को ई वेरीफाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो सेकेंड क्राइटेरिया है इस स्कीम को और इस फीचर्स में एलिजिबल होने के लिए वो है बैंक अकाउंट आप प्री वैलिडेटेड, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो प्री वैलिडेट होना चाहिए। जिस बैंक में आपको रिफंड लेना है, जो बैंक आपका इसमें ऐड है और जिसमें रिफंड आप चाहते हैं, वो बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए इनकम टैक्स के इस पोर्टल पे। सो आप प्री वैलिडेट करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, आप प्रोफाइल सेटिंग में चले आएंगे। प्रोफाइल सेटिंग में आने के बाद प्रोफाइल सेटिंग में आने के बाद आपको क्लिक करना है प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ प्री वैलिडेट योर बैंक अकाउंट। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन खुल करके आएगा, ये पेज खुल करके आएगा, जिसमें कि सेलेक्ट अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, स्टेटस, यानी आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन ऐड करना है। चूँकि इसमें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन ऐड है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। आपको यदि नया अपना बैंक अकाउंट वैलिडेट कराना है तो आप इस ऐड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें जाने के बाद ऐड वाले ऑप्शन में आप सारा डिटेल फिल करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट हो जाएगा। जो थर्ड कंडीशन है फ्रेंड्स, नो अरियर्स। नो अरियर्स मीन्स ये हुआ कि जो भी आपके ITR में, जब आप ITR में जितने भी इंफॉर्मेशन आपने फिल कर रखे हैं और आपका लास्ट में जो भी टैक्स अमाउंट आता है वो टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट के अकाउंट में होना चाहिए। यानी ITR फाइल करने से पहले फ्रेंड्स यदि आप अपना टैक्स का पेमेंट यदि कर दें तो बेहतर है, या फिर आप क्योंकि बिना आप जो है टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर लिए और ITR फाइल कर दिए और आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया तो एरियर शो करेगा। इसलिए आपको यदि इस नए फीचर्स का यदि लाभ लेना है तो आपके अकाउंट में
या आपके ITR में कोई भी ऐसा एरियर दिखना नहीं चाहिए। सारा पेमेंट आपको गवर्नमेंट को कर देना पड़ेगा ताकि आप इस स्कीम का लाभ ले सकें। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये जो फॉर्म है इसमें सारे इनकम का डिटेल फिल है फ्रेंड्स। इसमें लास्ट में आप देखिए टैक्स पेबल का जो अमाउंट है वो है 1,48,075 1,48,075। इस अमाउंट को आपको पे करना है। इस अमाउंट को जब आप पे कर देंगे तो आप जो है इस नए फीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो नेक्स्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड्स इस फीचर्स को लेने के लिए वो है नो इनकम डिस्क्रिपेंसी फॉर्म 16 and interest on bank FDR, recurring deposit, national saving certificate और any other interest। नो इनकम डिस्क्रिपेंसी में मैंने ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि नो इनकम डिस्क्रिपेंसी क्या होती है फ्रेंड्स, जो कि हमें इस नए फीचर से को लेने से रोकती है। जैसे कि आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 इशू करता है, जो भी आपके सैलरी पे उसने TDS काटा है उसके लिए आपको उसने फॉर्म 16 इशू किया। लेकिन जब आप अपना ITR फाइल करते हैं, ITR 1 फाइल करते हैं, ITR का फॉर्म 1 फाइल करते हैं, उसमें जो आप इनकम डिक्लेयर करते हैं वो आपके फॉर्म 16 से मिसमैच कर जाता है, तो वहाँ पे एक इनकम की डिस्क्रिपेंसी अराइज हो जाती है। तो उस केस में आप यदि ऐसे इंस्टेंसेस अराइज होते हैं तो आपको इस नए फीचर्स का लाभ नहीं मिल पाएगा। पहले आप अपने इनकम की डिस्क्रिपेंसी को दूर करेंगे, उसके बाद ही आप इस स्कीम का लाभ ले पाएंगे। जैसे फ्रेंड्स जनरली क्या होता है, बहुत सारे टैक्स पेयर्स जो कि सेविंग अकाउंट रखते हैं, बैंक में FD कराते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं और रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, जिनको कि ईयरली क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता रहता है, लेकिन वो अपने इस इंटरेस्ट को अपने ITR में शो नहीं करते हैं। जनरली हम जानते हैं कि बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर हमें डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन हमें पहले अपने ITR में उसे शो करना पड़ेगा। जब हम शो करेंगे तब हम उसका डिडक्शन ले पाएंगे। इसलिए यदि आपका कोई भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट है, कोई भी डिपॉजिट है, उस पर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो आप अपने ITR में उसको शो करिए। और यदि आप नहीं शो करते हैं तो डिस्क्रिपेंसी अराइज हो जाती है, क्योंकि जो बैंक जो अपने FDR पे जो भी अपने FDR ले रखी है उस पर जो इंटरेस्ट बैंक आपको पे कर रहा है उस पर वो TDS काटता है। वो TDS का अमाउंट वो आपके फॉर्म 26A में शो करता है, क्योंकि वो अपना TDS का रिटर्न फाइल करता है तो उसमें दिख जाता है। इसी तरीके से NSC पे RD पे भी जो भी TDS करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके फॉर्म 26AS में चली जाती है। लेकिन यदि आप जो भी आपका जिस इनकम पे TDS कटा है, यदि वो इनकम यदि आप अपने रिटर्न में नहीं शो करोगे तो वहाँ पे इनकम डिस्क्रिपेंसी अराइज हो जाएगी। उस केस में आपका जो भी है ये जो नया फीचर्स है उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप कोई भी इनकम की डिस्क्रिपेंसी उसको आप अच्छे से गो थ्रू हो लीजिए, ताकि ऐसा कोई भी मिसमैच ना मिले जिससे कि आपको इस स्कीम का लाभ ना मिल सके। इसलिए कोई भी इनकम डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। मिसमैच जो नेक्स्ट आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फ्रेंड इस नए स्कीम का, वो है मिसमैच इन TDS और चालान। आपका जो भी TDS कटा है और जो चालान के थ्रू जो अमाउंट डिपॉजिट किया जाता है TDS अमाउंट का, उस चालान में कोई भी यदि गड़बड़ी हो जाती है, आपसे मिस्टेक हो जाता है, जैसे कि आपने असेसमेंट ईयर गलत लिख दिया या पैन नंबर गलत लिख दिया या टैन नंबर गलत लिख दिया, डेट गलत डाल दिया, या फिर जो भी माइनर और मेजर हेड्स में जो अमाउंट डालने होते हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स आपके ने कर दी, तो आपका जो भी TDS आपने काटा है जो गवर्नमेंट के अकाउंट में आपको पे करना ही करना है, ठीक है। लेकिन आपने जो अमाउंट है, लेट्स से दैट कि आपने अमाउंट तो सही पे किया गवर्नमेंट के अकाउंट में, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने चालान में मिस्टेक कर दी। असेसमेंट ईयर आपको 20-21 डालनी थी, आपने 21-22 डाल दी, ठीक है। आपको डेट डालना था कुछ और, आपने कुछ और डाल दिया, तो वहाँ पे मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। इसलिए आपको चालान में जितने भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हैं TDS से रिलेटेड, वो चालान का इंफॉर्मेशन आपके TDS से मैच करना चाहिए। यदि कोई भी मिसमैच यदि होता है TDS के अमाउंट में या TDS और चालान में, तो उस केस में आपको इस फीचर्स का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये है फ्रेंड्स नया जो आपका जो नई स्कीम है, जो नया फीचर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो लॉन्च किया है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो
अकाउंट है वो ई वेरीफाई होना चाहिए, जो आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट होना चाहिए, आपका जो भी है इनकम टैक्स का जो है कोई भी एरियर नहीं होना चाहिए, और आपने कोई भी यदि एफडी करा रखी है या इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, या आरडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, एनएससी पे मिल रहा है, तो उसे आपको इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना चाहिए, ताकि आपका कोई भी इनकम टैक्स का डिस्क्रिपेंसी ना हो। और आपका टीडीएस का अमाउंट और टीडीएस और जो भी टीडीएस का चालान है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपने दे रखी है फ्रेंड्स वो मैच करना चाहिए, तभी आप इस नए फीचर्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जनरली फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो हमारा आईटीआर है वो प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने में टाइम लगता था अब तक, और हमें रिफंड मिलने में भी देर होती थी। जनरली रिफंड 20 से 45 दिन में, आईटीआर प्रोसेसिंग के बाद 20 से 45 दिन का टाइम लगता था। और हम जानते हैं कि जो भी हम आईटीआर फाइल करते हैं 15 डेज तो एटलीस्ट लग ही जाता है उसको प्रोसेस होने में, और प्रोसेस होने के बाद ही हमारा जो भी रिफंड है टैक्स का वो हमारा वापस आता है। तो इसलिए ये नई स्कीम में नया फीचर्स है, इसमें आपको तुरंत जो है आप अपना आईटीआर सारा जो भी रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल कर लीजिए, आपकी आईटीआर फाइल हो जाएगी, उसके बाद तुरंत वो प्रोसेस हो जाएगा, 2 से 3 दिन में प्रोसेस हो जाएगा और आपको रिफंड मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये जो नया स्कीम है इसके बारे में आई होप कि मैंने आपको सारी बातें शेयर की फ्रेंड्स, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।